क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा लिख के। तो आप लोग देखना पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि क्वेश्चन बनता है कि जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन जो है उसकी ट्रिक जो है फेल हो जाती है एग्जाम में, और बहुत सारे लोग जो है गलत आंसर लगा देते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कोई क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए, या किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है, 29 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में जो है ट्रिक फेल हो जाएगी भाई, परंतु मैं आपकी ट्रिक फेल नहीं होने दूंगा। तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, कि इसी किसी संख्या को अगर 91 से भाग दिया जाए तो शेष 29 बचते हैं, और अगर उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे, है ना। तो आप लोग देखना यहां पे ट्रिक के हिसाब से आप कैसे सॉल्व करते हो। ट्रिक के हिसाब से करते हो कि आप जो है ये 29 है, इसमें सीधे 15 का भाग दे देते हो, है ना। 29 में किसका भाग दे देते हो, 15 का। तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, तो कितना बचेगा भाई, ये बच गया आपका आंसर 14। तो 14 जो है इसका आंसर लिख देते हैं, तो शेष क्या बचेगा, है ना। क्वेश्चन क्या था कि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बच रहे हैं, तो शेष बच रहा है आपका 29। उसी संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसकी जो ट्रिक होती है, इस ट्रिक को कैसे यूज किया जाता है कि इसमें जो है जो सेकंड वाला नंबर है उसमें थर्ड वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी शेष बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, वही आंसर हो जाता है। परंतु ये ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएगी। इसका आंसर 14 नहीं है, इसका आंसर 14 नहीं है। इसका आंसर जो आपके पास 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपके पास ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन होगा एक, और यही इसका सही आंसर है। अब देखो इसका ये सही आंसर क्यों है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और देखना जरा, दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 135 से भाग दिया जाए तो शेष 68 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब इसमें भी फिर से हमने ट्रिक यूज कर दी। कौन सी ट्रिक यूज करी, वही जो हमने अभी यूज की थी, कि जो लास्ट वाला नंबर है उससे जो है सेकंड वाले नंबर को डिवाइड कर दो। तो 68 को आप डिवाइड करोगे किससे, 15 से। तो 15 या 45, 15 चौक 60, तो कितना बच रहा, शेष 8। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आंसर हो गया इसका 8। अब देखो फर्क क्या पड़ा है। अब यहां पे आंसर क्यों आया, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और यहां पे आंसर क्यों आया है 8। आंसर क्यों आया, इसका आंसर 14 होना चाहिए था, तो इसका आंसर 14 या 14 क्यों नहीं आया आंसर इसका कारण मैं बताता हूं। देखो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका, अगर आप उससे सॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, परंतु मैं आपको केवल ट्रिक में ही बता रहा हूं। ट्रिक के माध्यम से ही मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका आंसर कैसे और किस तरीके से आप जो है निकालोगे, और क्या आंसर होना चाहिए, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता किस कंडीशन में आएगा, और आंसर जो है किस कंडीशन में बचेगा, है ना। तो देखो जरा, आप लोगों को क्या देखना है कि जो आप क्वेश्चन बना था कि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचते हैं, और यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आप फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करते हो, जो भी यहाँ पे आंसर बचता है वही आंसर लगा देते हैं वैसे, परंतु इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये है क्योंकि आप लोगों को ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर है, अगर लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड कर दे पूरा तो आपका आंसर 14 होता। अब फर्स्ट वाला नंबर अगर लास्ट वाला नंबर यदि फर्स्ट वाले नंबर को पूरा डिवाइड नहीं कर सकता है तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखो कि फर्स्ट वाला नंबर है 135 और लास्ट वाला नंबर है 15। तो अगर आप 15 से 135 को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 15 8 120, 15 9 135, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए अगर आप 15 का भाग सीधे 68 में दे देते हो तो आपका जो भी शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 144 से भाग दिया जाए तो शेष 68 बचता है, और यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। क्वेश्चन ये है। तो आप लोग देखो जरा,
अगर आप लोग इसको देखोगे तो 12 जो है 144 को विभाजित कर देता है पूरा पूरा, मतलब 12 से जो है 145 है ना, 12 से 145 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है कि सेकंड वाले नंबर से सेकंड फर्स्ट यानी कि बीच वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 12 से 68 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है यहां विशेष। तो ये आंसर हो गया। अगर 12 का भाग 144 में नहीं जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है यदि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए तो 45 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 113 का जो है 60 में भाग ही नहीं जा रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये इसका आंसर आएगा भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप में कि आपको क्या करना है। अगर फर्स्ट वाला नंबर को लास्ट वाला नंबर डिवाइड कर दे तो आपने फर्स्ट लास्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करना, जो भी शेष आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाला नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है तो भाग देके तो शेष आएगा पर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को ये वाला जो टाइप है ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, तो इसको आपको ट्रेडिशनल तरीका पढ़ना पड़ेगा। तो आरसी एकेडमी की क्लासेस जब भी चलेगी ऑनलाइन ऑफलाइन तो वहां पे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा कि ऐसा भी क्यों होता है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपको केवल फिलहाल इतना ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, अगर फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो आंसर निकल जाएगा आपका ट्रिक के हिसाब से, जो भी शेष बचेगा। अगर लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक टाइप और बता रहा हूं मैं आपको इसी में, आप लोग देखना जरा, एक टाइप और बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 5 और 7 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 5 और 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 4 बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। और या फिर ये बोलेगा यदि उसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, लिख के आप नोट कर सकते हो। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यदि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 5 और 7 से भाग दिया जाए तो शेष 3 और 4 बचते हैं, तो उस संख्या को यदि 15 से भाग दिया जाए या 20 से भाग दिया जाए या 30 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है इसमें कि जिससे भाग देने की बात कर रहे हैं, जो भाग देने की बात कर रहा है वो नंबर तो आएंगे दोनों के दोनों ऊपर, और जो शेष करने की बात कर रहा है, जो शेष है वो आएंगे दोनों नंबर नीचे। देखो क्या कहा था, किसी संख्या को 5 और 7 से लगातार क्रमशः भाग देने पर, है ना, 5 और 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचते हैं, 3 और 4 बचते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या निकालनी है कि वो संख्या क्या थी जिसको भाग दे रहे थे। तो आपने क्या करना है, दाएं से बाएं साइड को आना भाई। तो दाएं साइड है तो आपने क्या करना है, ये ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है चुटकी में। तो आपको इसको पहले ऐड करना है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर जो एक ऐड होके आएगा इसको ऐसे क्रॉस में इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 पंजे 55, तो क्या आ गया यहाँ पे 55 आ गया। अब इस 55 को ऐसे में क्या करना है, प्लस करना है। अब इसको आप प्लस करोगे, देखो ऐसे में प्लस हुआ था और फिर ऐसे में क्रॉस में मल्टीप्लाई, फिर ऐसे में प्लस होगा तो 55 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 58। तो संख्या क्या आ गई आपकी, 58 आ गई। तो अगर ये पूछता है कि अगर किसी संख्या को 5 और 7 से क्रमशः लगातार भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 4 बचते हैं, तो वह संख्या क्या थी, तो आपका आंसर आ गया 58। और अगर ये बोलता है कि यदि उसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो आपका जो है अगर ये 58 है, इसको अगर 30 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखो 30 दूनी 60 तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 30 ही कम 30, तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 28। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। फिर तो 2 आंसर हो गया ना। तो आपको क्या करना है कि जो भाग देने की बात करेगा उन नंबर को ऊपर लिखोगे और जो शेष बचेंगे उनको नीचे लिखोगे, और फिर आप ऐसे में प्लस करते जाओगे, ऐसे में मल्टीप्लाई, ऐसे में प्लस, ऐसे में मल्टीप्लाई। अगर नंबर 3 या 4 नंबर भी हो तो भी हो जाएगा, परंतु क्वेश्चन ज्यादातर या तो 2 नंबर के लिए बनेगा, ज्यादा बनेगा तो 3 नंबर के लिए। तो चलो 3 नंबर के लिए भी एक क्वेश्चन कर लेता हूं। देखो जरा स्क्रीन में भी आ रहा होगा क्वेश्चन, जरा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं।
क्वेश्चन लिखते हैं यदि किसी संख्या को लगातार 5, 4 और 3 से भाग दिया जाए, लगातार किससे भाग देने की बात कर रहा, 5, 4 और 3 से भाग दिया जाए, है ना। यदि किसी संख्या को लगातार 5, 4 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 4, 1 और 2 बचते हैं। तो शेष क्रमशः 4, 1 और 2 बचते हैं। तो जिससे भाग देने की बात कर रहा है वो ऊपर आएगा आपका, और जो शेष बोलेगा वो नीचे आएंगे। तो आप लोग जो इस तरीके से आएगा, तो मैंने क्या कहा था भाई, पीछे से आगे की तरफ को आओगे तो इनको पहले नीचे को क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से दाएं से बाएं तरफ को आओगे तो सबसे पहले प्लस करोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ये फिर ये 5 आ गया। अब ऐसे में क्या करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 5 और 4 5 और 20, ये 20 आ गया यहाँ पे, है ना। अब आप इसको नीचे को क्या करोगे, प्लस करोगे तो 20 और 1 21 आ गया। अब ऐसे में क्रॉस में क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 105। और अब नीचे को क्या करोगे, फिर आप प्लस करोगे, है ना। ये क्या हो गया भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। और इसको अब ऐड करोगे तो 105 और 105 में अगर 4 को ऐड करोगे तो 109 हो जाएगा, तो 109 हो गया। तो 109 ये क्या हो गई, संख्या निकल के आ गई आपकी। तो अगर ये पूछता है कि यदि किसी संख्या को 5, 4 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 4, 1 और 2 बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो गई, 109 हो गई। परंतु क्वेश्चन क्या था ये, यदि किसी संख्या को 5, 4 और 3 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 4, 1 और 2 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इस संख्या को 20 से भाग दे दो, तो 109 को किससे भाग देना, 20 से, तो 20 पंजे 100 आ गया, है ना। तो कितना हो गया, 20 पंजे 100 आ गया। अब 109 में से 100 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है, अगर ये वीडियो 4th वीडियो थी हमारी, जिसने तीसरी और दूसरी वीडियो नहीं पढ़ी है या पहली वीडियो नहीं पढ़ी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो भी देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, तो स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे और मैं बोल भी रहा हूं, तो आप उसको जो है नोट भी कर सकते हो क्वेश्चन।